Hello and welcome back to part 3 of React.js beginner course. So part 1 में हमने देखा था हमने कैसे React को सेटअप और इंस्टॉल किया है. पार्ट 2 में हमारा था creating hello world using the default code. और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्रैच से हमारा खुद का कंपोनेंट बना सकते हैं. अब कंपोनेंट बेसिकली है क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं सो ये हमारे पास ऐप का कंपोनेंट था जो हमने पिछले पार्ट में इसको हेलो वर्ल्ड बनाया था. सो ये हमारा एक कंपोनेंट था. सो इस कंपोनेंट को उठा के हम अपने कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो मैंने कहा था कि इसमें हम सीखेंगे एक कंपोनेंट बनाना स्क्रैच से. सो लेट्स क्रिएट आवर कंपोनेंट. सो कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके सोर्स के फोल्डर में एक न्यू फाइल बना लूँगा. सो न्यू फाइल बना के मैं इसका नाम रखूँगा कोई भी हमने जो रखना है. फॉर एग्जांपल लेट्स से डेमो. सो मैं इसे demo.js रखता हूँ. सो आपने .js की एक्सटेंशन. सो हमारी जो भी कंपोनेंट बनेगा वो बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी. सो आपने ये नहीं देखना कि यार ये कंपोनेंट पता नहीं क्या चीज़ है. कंपोनेंट बेसिकली सिंपल एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है. सो demo.js बनाना है. सो ये आपकी demo.js यहाँ पे बन के आ गई है. सो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है रिएक्ट कराना है इम्पोर्ट. और यहाँ आपने लिखना है, और यहाँ इंपोर्ट लिखने के बाद आपने लिखना है रिएक्ट. सो हम इंपोर्ट करने लगे हैं रिएक्ट फ्रॉम. कहाँ से करना है हमने, सो फ्रॉम में जाके आपने लिखना है, यहाँ पे आपने कोट्स डालनी है और कोट्स में जाके आपने लिखना है रिएक्ट, सिंपल प्लेन रिएक्ट. ओके. सो ये आपकी यहाँ पे लाइन सेमीकोलन के साथ ये लाइन फिनिश. सो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. सो ये रिएक्ट बेसिकली हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं. और इसके बाद हम एक और चीज़ भी इंपोर्ट करेंगे विच इज़ आर डोम. लेकिन अभी डोम का हमारा इस्तेमाल नहीं है. सो मैं इसको अभी करंटली यहाँ इसको स्किप कर रहा हूँ. जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके बारे में बताऊंगा. सो वी आर जस्ट इंपोर्टिंग रिएक्ट. ओके. सो रिएक्ट इंपोर्ट करने के बाद आपने एक क्लास बनानी है जो कि आपका ऐप कंपोनेंट होगा. सो कंपोनेंट हम दो तरीके से बना सकते हैं. एक हमारा क्लास कंपोनेंट होता है, दूसरा हमारा फंक्शन कंपोनेंट होता है. सो फर्स्ट लुक एट आवर क्लास कंपोनेंट. सो उसके लिए आपको कीवर्ड देना है क्लास, और जो भी आपकी क्लास का नाम है. इस फाइल का नाम हमने रखा था डेमो. सो आपने यहाँ पे लिखना है डेमो. क्लास आपकी हो गई डेमो की फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो गया, क्लास डेमो. और एक्सटेंड्स का कीवर्ड आपने आना है कि इसकी जो पेरेंट क्लास होगी वो कौन सी होगी. सो पेरेंट क्लास होगी कंपोनेंट. सो क्लास डेमो एक्सटेंड्स कंपोनेंट, और यहाँ पे आके आपकी ये कर्ली ब्रैकेट्स आ गई. सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपोनेंट्स पे हम एक्सटेंड तो कर रहे हैं, विच मीन्स कि कंपोनेंट हमारी पेरेंट क्लास है. तो ये कंपोनेंट एक्चुअली है कहाँ पे, सो इसको भी हमें इंपोर्ट कराना है. सो इस स्टेटमेंट में जहाँ हमने लिखा है इंपोर्ट रिएक्ट, सो यहाँ पे जाके मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसमें लिख दूंगा कंपोनेंट. ऑलराइट. सो हमें इंपोर्ट कराना है क्या, रिएक्ट और कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट. सो इन दोनों चीज़ों को जब हम इंपोर्ट कराएंगे तभी हम ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो हमने बना ली सिंपली क्लास. सो क्लास में आके सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए. मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ एक कंपोनेंट बनाने का. सो जब भी आपने कंपोनेंट बनाना है सो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप पहले बना लो, राइट. सो इसमें आने के बाद आपको एक फंक्शन चाहिए होता है रेंडर का, जो कि आपको दिखाएगा जो भी आपका कोड होगा. सो एक पहला फंक्शन आपका हो गया रेंडर का, और उस रेंडर के फंक्शन में आपके पास एक स्टेटमेंट रहेगी रिटर्न करके, ठीक है. सो आपने यहाँ पे एक रिटर्न की आपने यहाँ पे एक रिटर्न लिख दिया. सो रेंडर के अंदर रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद आपका एंड में आपने ये जो क्लास बनाई है, जो भी आप क्लास या कंपोनेंट बना रहे हो आपने उसको एक्सपोर्ट भी करना होता है ताकि आप उसे किसी और जगह पे जाके यूज़ कर सको. तो इसे बनाने के बाद लास्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट लिखने के बाद हम जो हमारी क्लास का नाम था डेमो हम वो लिख देंगे. लेकिन सिंपली अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये रेड वार्निंग आ रही है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है. सो जब भी आपने इसको एक्सपोर्ट कराना है तो आपने एक्सपोर्ट क्लास से पहले आपने एक कीवर्ड लिखना है विच इज़ डिफ़ॉल्ट. सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डेमो, क्योंकि कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट में होती है, लेकिन ये डेमो जो हमने बनाया ये हमारा कस्टम कंपोनेंट है. सो कस्टम कंपोनेंट के साथ हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं. सो बना के एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डेमो. सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कंपोनेंट का. इसे सेव करते हैं
और सेव जैसे ही करता हूँ, क्योंकि हमने प्रीटियर फॉर्मेटर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जो कि हमने पिछले पार्ट में की थी। अगर आपने नहीं देखा सो गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। सो उस पर हमने करने की वजह से जैसे हम सेव करते हैं तो इसने ऑटो फॉर्मेट कर दिया। सो रिटर्न जहाँ भी जावास्क्रिप्ट में लिखा होता है उसके आगे जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता है, ताकि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस रिटर्न के बाद एक डिव का टैग बनाते हो और डिव का टैग बनाने के बाद यहाँ डिव का टैग आ गया, सो आपने रिटर्न के बाद जो है वो जो जावास्क्रिप्ट है वो एज्यूम करेगा कि यहाँ पे रिटर्न ख़त्म हो चुका है और ये डिव रिटर्न के बाहर है, तो वो कुछ शो कराने वाला नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा रहे हो और ये डिव लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये डिव शो नहीं होने वाली। सो इसको कराने के लिए आपको मस्ट है या तो आप सेमीकोलन के अंदर लगाओ या इसको उठाओ और यहाँ पे इस लाइन में लिखो, तब जाके ये शो करवाएगा। सो ये जस्ट आपको मैं शो करा रहा था, तो इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक हो गया। अब हमने हेलो वर्ड शो कराना है, तो मैं रिटर्न के आगे लिख रहा हूँ h1 का एक टैग, और h1 का टैग लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। ये अब हमारा कंपोनेंट तैयार हो चुका है। सो अब हम अगर यहाँ पे जाके देखें npm स्टार्ट है हमारा, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये हमारा पिछले वाला चल रहा है सेशन, तो इसलिए ये लिखा हुआ है। सो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कि ये डेमो है, ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, अगर हम ये हमारा app.js था। सो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे विच इज़ आर पब्लिक फोल्डर और यहाँ जाऊँ index.html में। सो index.html में हमारे पास ये टाइटल था और ये आईडी हमारी पड़ी जो हमारा कंटेनर था, राइट। सो ये हमारा बेसिक कंटेनर है। हमने जाना है यहाँ सोर्स में और index.js में। सो यहाँ पे हमारा ये ऐप कंपोनेंट पड़ा हुआ है। सो अभी हमने ऐप कंपोनेंट में काम नहीं करना, सो हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट लेते हैं विच इज़ आर डेमो कंपोनेंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डेमो लिखूँगा विद डी कैपिटल डेमो, और ये हमारा आ गया जी डेमो कंपोनेंट। अब मैं अगर इसे सेव करता हूँ, सेव करूँगा तो नीचे हमारा जो टर्मिनल खुला हुआ है npm स्टार्ट है, तो यहाँ पे एक एरर आएगा विच इज़ आया फेल टू कंपाइल डेमो इज़ नॉट डिफाइंड। सो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डेमो कंपोनेंट तो कर लिया है लेकिन इसे हमने इंपोर्ट नहीं कराया। जैसे हमने ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट कराया था इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, इसी तरह हमें डेमो को भी इंपोर्ट कराना है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट डेमो फ्रॉम, और अब ये जो सिंटेक्स है अगर हम बेसिक जावास्क्रिप्ट HTML में देखें तो हम सिंपल लिख देते थे style.css, उसका पाथ दे देते थे, लेकिन इसमें हम लिखेंगे डॉट और /, और अब लिखेंगे यहाँ पे हम सिंपली क्या है हमारा जो हमने बनाया था डेमो जो हमने बनाया था। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेमो, ठीक हो गया। सो इंपोर्ट डेमो फ्रॉम डेमो और ये सेमीकोलन। अब इसे मैं सेव करता हूँ। सो नीचे आप देखेंगे हमारे पास कोई वार्निंग नहीं है। सो अगर मैं जाके ब्राउज़र में देखूँ सो ये हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है, विच मीन्स कि हमारा कंपोनेंट बन चुका है। सो कंपोनेंट कैसे बनाया हमने सिंपल एक demo.js की फ़ाइल बनाई हमारे सोर्स के फोल्डर में, उसमें हमने इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट किया है। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई जो मेमोरी फाइल का नाम था डेमो एक्सटेंड्स कंपोनेंट। उसके अंदर हमारे दो फंक्शन आ रहे हैं, रेंडर का, और उसके अंदर हमने रेंडर के फंक्शन में क्या किया, एक स्टेटमेंट रिटर्न करा दिए और उसी को हमने बाद में नीचे एक्सपोर्ट भी करा दिए। और इसको फिर हमने index.js में जाके इंपोर्ट कराया है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, और उसके बाद हमने हमारा जो कंपोनेंट का जो टैग था वो भी हमने यहाँ पे दे दिया। अब ये देखें कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट ये है कि आप उससे रीयूज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डेमो कंपोनेंट को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे कपल ऑफ टाइम्स पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, सो अब आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे 3 टाइम्स हेलो वर्ल्ड आ चुका है। सो ये हमारे एक कंपोनेंट हमने बनाया और उससे हम कहीं भी किसी जगह भी कितनी भी दफ़ा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास कंपोनेंट का फ़ायदा होता है कि हमारे पास रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद मैं वापस अगर demo.js में जाऊँ, सो यहाँ पे हमने h1 लिखा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेलकम टू रिएक्ट, एक मैं लिखता हूँ पैराग्राफ में, और इसे अगर मैं सेव करूँ तो हमारे पास नीचे एक वार्निंग आ जाएगी और हमारा ये कंपाइल नहीं होगा। सो ये कि हमारे पास एक मसला आ रहा है कि adjacent JSX elements must be wrapped in enclosing tag। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। सो हो ये रहा है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो h1 और p है ये हमारे पास मेक श्योर ये HTML नहीं है, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट XML लैंग्वेज है, ये है JSX स्क्रिप्ट है हमारे पास, ठीक है। सो ये रिएक्ट का वर्चुअल डोम है
जो हम कहते हैं ना कि रिएक्ट के पास क्या होता है, विजुअल डोम होता है। सो दिस इज़ द विजुअल डोम। ये एक्चुअल हमारे पास HTML नहीं है, ये उसकी तरह की जो लगती है ये है JSX। तो नीचे ये कह रहा है कि जो आपने JSX लिखी है ये इट मस्ट बी रैप्ड इन एन इनक्लोजिंग टैग। सो उसको पता है कि उसने क्या कराना है, रिटर्न कराना है। तो रिटर्न कराने के बाद उसके पास अगर मल्टी लाइंस हैं तो उसको समझ नहीं आ रही कि उसे ये कैसे शो कराए, राइट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको एक डिव में इनक्लोज कर दें। जो भी आपने लिखा है आपने मेक श्योर करना है कि आप उसे एक डिव में डालें। सो मैं यहाँ डिव का टैग स्टार्ट करता हूँ और यहाँ हमारे पैराग्राफ ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ आके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं इसे सेव करता हूँ। देखें अब रिटर्न के बाद क्या किया उसने, एक ब्रैकेट लगा दी पैरेंथेसिस, ठीक है। सो 2 ब्रैकेट्स लगाई हैं सेमीकोलन, और इसके अंदर आके इसने एक मेन डिव लगा दिया, ठीक है। अब जो भी लिखना है आपने इस डिव के अंदर लिखना है, एक डिव बाहर होनी चाहिए अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं। सो ये करने के बाद अगर मैं जाके ब्राउज़र में देखूँ, सो ये देखें हेलो वर्ल्ड वेलकम टू रिएक्ट, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू रिएक्ट। सो हमारे पास डिफरेंट हमने जो यूज़ किए थे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और app.js में हमने क्या किया था, index.js में हमने इसको सेव नहीं किया था, एक ही डेमो है। सो हम इसको सेव करेंगे। अब क्या होगा कि सिर्फ एक ही हमारे पास इंस्टेंस पड़ा हुआ है, हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू रिएक्ट। सो इस तरह से हमारा क्या है, कंपोनेंट बन चुका है। और ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है और इसमें हमने ये भी देख लिया है कि हमारे पास किस तरह हम इसमें रिटर्न में स्टेटमेंट मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स JSX जावास्क्रिप्ट XML को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं इसमें ब्राउज़र में जाऊं और आपको यहाँ पे F12 दबाऊं या राइट क्लिक करूं गूगल क्रोम में और यहाँ से करूं इंस्पेक्ट। सो इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम अगर इसमें जाएँ बॉडी में, और बॉडी में जाने के बाद ये हमारी डिव पड़ी है, ये जो मैंने हमारा कंटेनर था इसके अंदर सारा कोड है। सो इस डिव के अंदर ये हमारी जो न्यू डिव बनी थी, हमारा जो कंटेनर है, हमारा ऐप। सो इसके अंदर अगर मैं जाऊं सो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा पड़ा है H1 हेलो वर्ल्ड, ये पड़ा है वेलकम टू रिएक्ट, और ये ऊपर जो डिव पड़ी है जो हमने इस डिव में इनक्लोज किया था। सो ये देखिए यहाँ पे ये डिव शो हो रही है। मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे हम इस डिव की बजाय हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं एक और भी बताता हूँ कि जैसे हमने इन दोनों टैग्स को चेंज करना है, राइट। सो मल्टीपल टैग्स को एट अ टाइम चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, इस आपने डिव को सिलेक्ट करना है और अपने लैपटॉप पे अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है Ctrl+D। सो इसने क्या करना है कि जो भी आपने सेलेक्ट किया उसने उसका नेक्स्ट इंस्टेंस सर्च करना है। भाई ये जो डिव लिखा हुआ है कहीं आगे भी कहीं लिखा हुआ है, तो इसने ये इसको भी सिलेक्ट कर लिया। और अगर इससे आगे भी कहीं और लिखे होंगे तो आप Ctrl+D अगेन प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट करता जाएगा। अब जैसे ही मैं एक को चेंज करूँगा ये तमाम में चेंज होगा। सो हमने क्या चेंज करना है, इस डिव की जगह हमने लिखना है रिएक्ट। अब जैसे देखा आप दोनों जगह पे ये लिख रहा है। सो रिएक्ट लिखने के बाद आपने लिखना है रिएक्ट डॉट लगाएंगे। सो नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो इसमें आपने सेलेक्ट करना है फ्रैगमेंट। सो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट और सेव कर देना। इसका काम भी क्या है, बिल्कुल डिव की तरह है, लेकिन अगर मैं जाके आपको कोड में दिखाऊँ अब, सो कोड में मैं बॉडी टैग में जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और ये देखें जी, इस डिव आईडी में जो हमने रूट पड़ी थी उसमें अब सिर्फ H1 और P आ रहा है। अब वो डिव शो नहीं हो रहा और ये डिव अब बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। सो ये भी तकरीबन फ्रैगमेंट उसी की तरह होता है, बट डिव की बजाय हम रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये अब हमारा कंपोनेंट बन चुका है और इसको हमने हमारे इंडेक्स की फाइल में भी लिंक करा दिया, इंपोर्ट करवा दिया। सो दिस इज़ हाउ कंपोनेंट वर्क्स in React. So I hope this was a good video, and until next video अपना बहुत ख्याल रखें। होती है मुलाकात नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।